कि अगर ये लोग अवैध हैं, इन लोगों के घर अवैध हैं, तो ये रोड कैसे आई? ये रोड का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर पोले हैं, पोलें कैसे आई? पोलों में दौड़ रही तारें कैसे आई? अपने तरफ से जीडीए जो है सारी ज़मीनें ले करके और अपने आप में घोषित कर दी। अब हम लोगों का घर गिराने पर आमादा है। मारना ही है तो ऐसे ही गवर्नमेंट मार दे। हम लोग तो आज तक जो जैसे भी रहा उसी में लगे रहे। जो भी जीवन की कमाई थी, जीवन का उद्देश्य था, घर द्वार बाल बच्चों में लगाए। अब आज हम लोग बेदीन हो रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? अगर इस जमीन अधिग्रहण के अंतर्गत है तो हम सभी ग्रामीण वासियों को रोड, नाला, बिजली, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड किस आधार पर गवर्नमेंट बना कर दी है मुझे? अब ऐसे ऐसे गरीब हैं, दलित हैं, जिसको सरकार कहती है कि गरीबों का उत्थान करती है, सबका विश्वास है, सबका विकास है। एक आदमी को उजाड़ कर दूसरे आदमी को बसाना कौन सा उचित है? जो काम हम लोग पहले कर चुके हैं वही काम जीडीए करने जा रही है। जब हमारे लगे 10 प्राणी है तो हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? जब नहीं कहीं जगह है तो कहाँ लेके जाएंगे? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए, जिसने विकास के क्षेत्र में कई झंडे गाड़े हैं, यही जीडीए विकास की एक और गाथा लिख रहा है। और खोराबार इलाके में इस जीडीए ने खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना लॉन्च की है। ये ज़मीनें हैं जिस पे जीडीए का ये पक्ष है कि 2004 में उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था और इस ज़मीन पे जो लोग अपना घर बसा के रह रहे हैं उनको जीडीए ने अवैध करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग अवैध हैं, इन लोगों के घर अवैध हैं, तो ये रोड कैसे आई? ये रोड का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर पोले हैं, पोलें कैसे आई? पोलों में दौड़ रही तारें कैसे आई? ये लोग बिल भरते हैं, क्यों लिया जा रहा है बिल? बाकी हम लोग यहाँ से आए हैं तो शिलापट भी देखे हैं इन रोडों का। हम इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से बात करके ये जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मन्नू तिवारी। हाँ, हम लोग जब ज़मीन लिए हैं तो उसके जीडीए से पहले से लिए हैं और मकान बन गई है। उसके बाद अपने ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर और ये खारिज दाखिल सब कुछ होने के बाद हम जब अपना मकान जब बना लिए, गवर्नमेंट अपने तरफ से जीडीए जो है सारी ज़मीनें ले करके और अपने आप में घोषित कर दी। अब हम लोगों का घर गिराने पर आमादा है। बताइए, आपदा इससे बड़ी क्या हो सकती है? बाढ़ आती है तो भी ज़मीन बच जाता है, डकैती पड़ती है तो भी कुछ बच जाता है। लेकिन आज तो हम लोग इस रास्ते पर खड़े हैं कि न घर रहेगा और न रहने की जगह रहेगी। आखिर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं? मारना ही है तो ऐसे ही गवर्नमेंट मार दे। हम लोग तो आज तक जो जैसे भी रहा अपना उसी में लगे रहे। जो भी जीवन की कमाई थी, जीवन का उद्देश्य था, घर द्वार बाल बच्चों में लगाए। अब आज हम लोग बेदीन हो रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? गवर्नमेंट इसके लिए हम लोगों को क्या कम से कम घर तो छोड़ देना चाहिए। यही, क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री का गोरखपुर में आगमन था तो जीडीए कुछ कार्रवाई कर नहीं पाई, खास कार्रवाई कर नहीं पाई। लेकिन बीते दिन यानी कि सोमवार को ही जीडीए के लोग, तमाम लोग आए थे। किस तरीके का क्या प्रदर्शन हुआ? मैम देखिए, हम लोग को हमारे पिताजी हैं 36 साल का उनका जैसे था तो अभी ख़त्म हो गया। अब नौकरी करके बैठे हैं घर पे। हम लोग 4 भाई हैं, वो भी किसी का उनका जो पैसा है लगे पूरा मकान में। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नौकरी करें, चपरासी, कोई चपरासी करता, कोई सब्जी बेचता है, तो कहाँ जाकर कोई जाएगा? मेरे 3 बेटा हैं, ठीक। अब वो कहाँ जाएंगे सर? कल जीडीए की टीम यहाँ पर मैंने सुना है कि आई थी, तो क्या मतलब उन्होंने कुछ कार्रवाई कर पाई? जीडीए की कार्रवाई होनी थी, लेकिन हम सभी ग्रामीण वासियों के कारण उनको वापस जाना पड़ा। ठीक है। कारण ये है कि हम लोग कई एक दशक से यहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं। जीडीए कहती है कि हम 2004 में नोटिफिकेशन दिए हैं। 2004 में नोटिफिकेशन, जबकि कल हमारे जो एक्सीएन साहब थे उनके मुंह से एक शब्द निकला भी है। अब वो
किस लहजे में निकल गया उनके मुंह से ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द निकला था कि 2004 कि 2004 के पहले की जो ज़मीनें हैं उससे अधिग्रहण से मुक्त हैं वो। अब पता नहीं किस तरह से उनके मुंह से निकला ये हम नहीं कह सकते हैं, कहते बात ये। दूसरी बात अधिग्रहण की है, अगर ये ज़मीन अधिग्रहण के अंतर्गत है तो हम सभी ग्रामीण वासियों को रोड, नाला, बिजली, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड किस आधार पर गवर्नमेंट बनाकर दी है मुझे। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि किस अथॉरिटी से हम लोग को ये सारी सुविधाएं मिली है। और जब से आप लोगों का घर होगा तब से आप लोग बिजली का बिल भी दे रहे हैं, राशन ले रहे हैं हम। बिजली का बिल तो चलिए मानते हैं कि कोई घर बना नहीं रह रहा है, 2, 4, 5 साल के बाद भी कनेक्शन लेता है, लेकिन राशन कार्ड तो उचित है, ये उचित दर। राशन कार्ड तो यहाँ साइन करके ही मिला हुआ है मुझे, और जब राशन ले रहे हैं तो हम यहाँ के नागरिक हैं उस समय से। कल 3 घरों को तोड़ा भी गया है जीडीए के द्वारा। जी, जीडीए के मैं विजय नारायण मिश्रा, हाँ। और खोराबार और जंगल शिकरी से हम लोग हैं। जीडीए के लोग यहाँ पर आए थे और ऐसे मकानों को तोड़े हैं कि ये मान खोराबार आपको जनपद गोरखपुर का प्रसिद्ध जगह है दलितों और गरीबों के लिए। ये बाहर से गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ के लोग आ करके और इनसे ज़मीन ले करके बैनामा करा करके, खारिज दाखिल करा करके और अपने परिवार को मकान बना के रह रहे हैं। अब ऐसे गरीब हैं, दलित हैं, जिसको सरकार कहती है कि गरीबों का उत्थान करती है, सबका विश्वास है, सबका विकास है। तो इस तरीके से ऐसे लोग हैं। मैं तो कहूँगा कि बाबू आप जाके देखिएगा, उनके घर आप जाएंगी तो आपको स्वयं इतनी दर्द होगा कि ऐसे बेचारे हैं वो कि दिन में नौकरी न थी, अपना रोजी रोटी न करें लेबरी का, तो उनके घर भोजन नहीं आएगा। आपको इतनी तरस होगी। और ऐसे सरकार को भी मैं चाहता हूं कि उनको तरस आनी चाहिए यहाँ के लोगों पर, और जो मकान बना के रह रहे हैं, ज़मीन ले लिए हैं, हर चीज़ ये, तो सरकार को तो उनकी मकानों को छोड़ देनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि उनके अंदर तरस आएगा, वो छोड़ेंगे। लेकिन जो गरीब हैं, उनकी ज़मीनें पड़ी हैं, उनके आज 2023 चल रहा है, उनको मुआवजा बढ़ा करके उनको दे दें कि कम से कम उनको जीने खाने के लिए रह जाएगा। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है जीडीए से? हम लोगों की मांग है कि हमारा घर छोड़ा जाए। एक आदमी को उजाड़ कर दूसरे आदमी को बसाना कौन सा उचित है? जो काम हम लोग पहले कर चुके हैं वही काम जीडीए करने जा रही है। जीडीए अभी मकान बनाकर और वो मकान बेचेगी, पैसा कमाएगी, और हम लोग ऑलरेडी बनाकर उसके अंदर रह रहे हैं। रोड, नाली, बिजली, सारा व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। और रिटायर होने के बाद आज के डेट में अगर हमको घर खाली करना पड़ जाता है, घर से उजाड़ दिया जाता है, तो भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास रह जाएगा। एक मांग कर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? क्या कह रहे हैं? भीख मांग करके भी लाएंगे तो रहेंगे कहाँ? ये भी सही है। आखिर ये तो मौलिक आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, आवास है। बाकी सर्कल, बाकी हम सभी जनता की टोटल 3 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि कोई भी सरकार, अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सपा की, किसी की सरकार यही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आवास सरकार दे दे कि हम आपको आवास देंगे, सरकार का ये एम है कि हम आपको आवास छत देंगे, लेकिन आज बने हुए छतों को ही आवास तोड़ा जा रहा है। तो हम जब आवास हमारी तोड़ ही दी जाएगी तो अपनी बेटी को कहाँ पैदा करके पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ा पाएंगे उसको? हमें तो पहले भी साबित कर दिया जा रहा है यहाँ पर। तब मैम 3 मांगे हैं हमारी। पहली मांग हमारी ये है कि ये हमारी जो भी मकानें बनी हुई हैं उसको अधिग्रहण से मुक्त किया जाए, नियमित किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भी यहाँ पर खाली ज़मीनें हैं उनको जीडीए को हम पूरे ग्रामवासी सादर आमंत्रित करते हैं, वो खुले मंच पर हमारे पास आए, हमसे बातचीत करें, मुआवजे की बात करें, खाली ज़मीन का उचित मुआवजे की बात करें, एक्वायर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें हम लोगों को। तीसरी मांग हमारी ये है कि अगर वो हमारी दोनों मांग नहीं मानते हैं तो भीख मांगने और फुटपाथ पर जीने से अच्छा है कि ऊपर चले जाना है। तो हम लोग इच्छा मृत्यु क्यों दे दें? वो यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। चाची ये बताइए, हम 2-3 दिन से आप लोगों को देख रहे हैं, रोज़ आप लोग यहाँ पे आ रही हैं, अपने लिए ज़मीनों के लिए लड़ रही हैं। क्या मांग है और क्या ये लोग बोल रहे हैं? हम लोग का मांग है कि हमारे घर बचे, हम लोग का घर बचे। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे?
जब हमारे लगे 10 प्राणी है तो हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? जब नहीं कहीं जगह है तो कहाँ लेके जाएंगे? हमारा जो ज़मीन खाली है उसका मुआवजा बढ़ा दो, हमारा घर छोड़ दो, यही हमारा मांग है। जो पब्लिक का घर बचा दे बस। खाली मकान छोड़ दें, आओ करे बाद से मकान खाली छोड़ना है, आओ करे बाद जौन जमीन में मुआवजा बड़ा उचित हिसाब से अपन दे दें, उचित मुआवजा लगा के दे दें। कोई मिलने आया है आप लोगों से? कोई आप लोगों के लिए हक के लिए लड़ रहा है? कोई नहीं, बीजेपी का कोई नेता कोई भी नहीं आया। हम लोग के घर के सब जेंट्स लेडीज सब लोग गए हैं। वो तो हाँ वो आई हैं कल, वो 2 दिन से आई हैं। काजल निषाद हम लोग का साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि मतलब हाँ हम देते रहेंगे, आप लोग हमारे पीछे मतलब सब लोग रहिए, हम आगे रहेंगे। तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। अधिकारी लोग आए रहे, वो लोग आप लोगों की बात नहीं जी, नहीं मैडम नहीं आई अरे है। जो बुलडोजर लेके सब आए थे वो लोग आप लोगों की बात नहीं सुने, हम लोग का बात सुने कि आड़े भाग जाते हैं लोग। साथ चल रहे हैं, PSC के साथ चल रहे हैं, एकदम गारत के साथ चल रहे हैं, पूरे हथियार के साथ। यही मांग है जो गुरु जी के प्रणाम कर रहे हैं, बाबा जी के। ये आखिर इतना जनता नहीं के है, सारी जनता को है, सब उनके संसेवक है। लेकिन बताइए इतना जनता के पीड़ा में डाल के बाबा आराम से बैठे। जनता दरबार में आप लोग गए हैं कि नहीं अपनी मांग लेके? जनता दरबार में हम बड़े गरीब बाटी कहाँ रहा, हमारे क्यों बाना बन गरीब बाटी, हम कहाँ जा? हाँ, कोई बात नहीं। जमीन भी जा रहा है और घर भी जा रहा है। और सरकार जब 2004 में इसको जीडीए ने इसको एक्वायर किया, जी बोलिए, बोल दीजिए मैं क्या है, बोलिए हम हमारे बन क्यों बाना है बनी, हम जमीन खाली में क्यों नहीं बा, सारा जमीन भी घर सब जमीन इनका चला जाएगा। कहाँ रहेंगे, किस कहाँ जाए, आगे ना पीछे क्यों बाना है हमारे। तो ये लोग हैं जिनकी जीडीए बात शायद नहीं सुन रहा है, उनके पास भी ऊपर से ऑर्डर होंगे, लेकिन विकास की गाथा लिखने में इस तरीके से अंधा होना किस तरीके से उचित है आप तय करेंगे। बाकी देश दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इनसाइड भारत टीवी।